उसका नाम आते ही हर कोई डरने लगता था, यहां तक कि पुलिस वाले भी उसकी चर्चा करने से कतराते थे। उसके खात्मे के लिए यूपी में एसटीएफ का गठन किया गया था। उसने 5 करोड़ रुपए में मुख्यमंत्री की सुपारी ली थी। जरायाम के खिलाड़ी श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। क्या है उसका गाजियाबाद कनेक्शन। 80 और 90 के दशक में पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपराध का बोलबाला था। गाजियाबाद समेत कई शहरों में गैंग वॉर चल रही थी। इस दौरान जरायम की दुनिया में एक ऐसा नाम आया जिससे न सिर्फ व्यापारी और उद्योगपति थर्राते थे बल्कि राजनेता भी कांपने लगे थे। इसने मुख्यमंत्री तक की हत्या की सुपारी ली थी। इसके बाद से ही यह नाम पुलिस के लिए सरदर्द बन गया। इससे निपटने के लिए प्रदेश में पहली बार एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया। यह बदमाश और कोई नहीं बल्कि श्री प्रकाश शुक्ला था। साल 1993 महज 20 साल की उम्र में श्री प्रकाश ने पहली बार राकेश तिवारी नामक एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। वजह जान के आप चौंक जाएंगे। राकेश तिवारी ने श्री प्रकाश शुक्ला की बहन को देखकर सिर्फ सीटी बजा दी थी। श्री प्रकाश शुक्ला 90 के दशक में अपराध की दुनिया में एक ऐसा नाम था जिसका खौफ पूरे उत्तर प्रदेश में था। बताया जाता है कि प्रदेश में आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए उसने पहली बार AK-47 का इस्तेमाल किया था। इस माफिया को पकड़ने के लिए यूपी में एसटीएफ का गठन हुआ था। श्री प्रकाश शुक्ल ने मात्र 5 साल में कई गंभीर वारदात को अंजाम देकर यूपी पुलिस की नींद हराम कर दी थी। श्री प्रकाश शुक्ला की आम पहलवान से बदमाश बनने तक का सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। श्री प्रकाश शुक्ला का जन्म गोरखपुर के ममखोर गांव में हुआ था। उसके पिता एक स्कूल में शिक्षक थे। वह अपने गांव का मशहूर पहलवान हुआ करता था। सन 1993 में श्री प्रकाश शुक्ला ने अपनी बहन को देखकर सीटी बजाने वाले राकेश तिवारी की हत्या कर दी थी। ऐसा कहा जाता है कि राकेश तिवारी की हत्या करने के बाद श्री प्रकाश बैंकॉक भाग गया, लेकिन पैसे की तंगी के चलते वह ज़्यादा दिन तक वहां रह नहीं पाया और भारत लौट आया। यहाँ आने के बाद वह मोकामा चला गया। वहाँ उसने बिहार के जरायम की दुनिया में रसूख रखने वाला सूरजभान गैंग से मिल लिया। श्री प्रकाश सूरजभान के लिए काम करने लगा। उसके लिए कोयला और रेलवे के ठेकेदारों को धमकाता था और रंगदारी वसूल करता था। रेलवे के ठेकों की ऊंची कमाई को देखकर श्री प्रकाश का मन बदल गया। उसने सूरजभान से अलग कुछ करने की ठानी और बिहार छोड़कर वापस यूपी आ गया। यहाँ आते ही उसने धड़ाधड़ अपराध करने लगा। 1997 में लखनऊ में बाहुबली नेता वीरेंद्र शाही की हत्या कर दी। माना जाता है कि शाही के विरोधी हरिशंकर तिवारी के इशारे पर उसने यह हत्या की थी। हरिशंकर तिवारी चिल्लूपाड़ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहता था। इस हत्या में पूर्वी उत्तर प्रदेश की राजनीति में हरिशंकर तिवारी को जमाया तो अपराध की दुनिया में श्री प्रकाश शुक्ला ने अपना दबदबा कायम किया। इसके बाद तो यूपी में श्री प्रकाश शुक्ला का आतंक कायम हो गया। श्री प्रकाश शुक्ला को जरायाम की दुनिया में असली शौहरत बिहार के मंत्री हत्याकांड से मिली। श्री प्रकाश शुक्ला ने 13 जून 1998 को पटना स्थित इंदिरा गांधी अस्पताल के बाहर बिहार सरकार के मंत्री बृज बिहारी प्रसाद को उसके सुरक्षा कर्मियों के सामने ही गोलियों से भून दिया था। श्री प्रकाश शुक्ला अपने 3 साथियों के साथ लाल बत्ती कार में आया और AK-47 से हत्या को अंजाम देकर फरार हो गया। कहा जाता है कि प्रदेश में इस तरह की हत्या में पहली बार AK-47 का इस्तेमाल किया गया था। श्री प्रकाश के बढ़ते आपराधिक
घटनाओं को देखते हुए सरकार और पुलिस बेहद परेशान थी। बिहार के मंत्री की हत्या के बाद से ही 2 राज्यों की पुलिस के रडार में श्री प्रकाश आ गया। यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने पुलिस को किसी भी तरह श्री प्रकाश से निपटने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पहली बार उत्तर प्रदेश में एसटीएफ का गठन किया गया। 4 मई 1998 को यूपी पुलिस के तत्कालीन एडीजी अजय राज शर्मा ने राज्य पुलिस के 50 बेहतरीन जवानों को छांटकर स्पेशल टास्क फोर्स बनाई। इस फोर्स के जिम्मे पहला टास्क दिया गया था, वो था श्री प्रकाश शुक्ला को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का। कहा जाता है कि अपने लिए एसटीएफ का गठन करने से गुस्साए श्री प्रकाश ने तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हत्या तक की सुपारी ले ली थी। बताया जाता है कि 5 करोड़ में सीएम की हत्या का सौदा तय हुआ था। इसी के साथ गोरखपुर का नौसिखिया शार्प शूटर उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एक चुनौती बन गया। श्री प्रकाश शुक्ला से पुलिस की पहली मुठभेड़ 9 सितंबर 1997 को लखनऊ के जनपद मार्केट में हुई थी। इस मुठभेड़ में श्री प्रकाश शुक्ला पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाया, लेकिन एक सिपाही शहीद हो गया। लखनऊ में सिपाही के शहीद होने से पुलिस आलोचना झेल रही थी। पुलिस के लिए श्री प्रकाश का ज्यादा दिनों तक पकड़ से बाहर रहना जैसे खुद मुसीबत को बुलाना था। पुलिस ने सुराग कशी शुरू की तो पता चला कि श्री प्रकाश एक लड़की से घंटों बातें करता था। यह भी कहा जाता है कि पुलिस ने पहली बार सर्विलांस का सहारा श्री प्रकाश के ठिकानों को ढूंढने के लिए किया था। पुलिस लगातार श्री प्रकाश के फोन को ट्रेस कर रही थी। इस बीच पुलिस को पता चला कि श्री प्रकाश दिल्ली की एक लड़की से घंटों बातें करता है। पुलिस ने छानबीन की तो पता चला वह लड़की दरअसल श्री प्रकाश की गर्लफ्रेंड थी। पुलिस ने गर्लफ्रेंड का मोबाइल नंबर सर्विलांस में लगाया तो इस बात की भनक श्री प्रकाश को लग गई, लेकिन उसके बावजूद प्रेमिका से बात करने की लालच में वो पीसीओ से फोन करता था। गर्लफ्रेंड का पता चलने पर पुलिस को इस बात का भरोसा हो गया कि देर सवेर श्री प्रकाश उससे मिलने दिल्ली जरूर आएगा। इसी को ध्यान में रखकर एसटीएफ प्रभारी अरुण कुमार ने दिल्ली और उसके आसपास यानी नोएडा और गाजियाबाद में डेरा डाल दिया। इस बीच 23 सितंबर 1998 को एसटीएफ प्रभारी अरुण कुमार को गुप्त जानकारी मिली कि श्री प्रकाश शुक्ला दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ आ रहा है। श्री प्रकाश शुक्ला की कार जैसे ही वसुंधरा एनक्लेव पार करती है, अरुण कुमार समेत एसटीएफ की टीम उसका पीछा शुरू कर देती है। उस वक्त श्री प्रकाश शुक्ला को जरा भी शक नहीं हुआ कि एसटीएफ उसका पीछा कर रही है। जैसे ही उसकी कार इंदिरापुरम के सुनसान इलाके में दाखिल हुई, एसटीएफ की टीम ने अचानक श्री प्रकाश शुक्ला की कार को ओवरटेक कर उसका रास्ता रोक दिया। श्री प्रकाश शुक्ला को सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन वो नहीं माना। दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हुई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में श्री प्रकाश शुक्ला मारा गया। इस तरह जुर्म के इस बादशाह की कहानी खत्म हुई। श्री प्रकाश शुक्ला की मौत के बाद उसका खौफ भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन जरायाम की दुनिया में उसके चर्चे आज भी है। कैमरामैन वरुण के साथ सुब्रत भट्टाचार्य, युग करवट न्यूज़ के लिए।